जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब देखिए डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसमें बेसिकली देयर आर टू डिफरेंस। पहला वो होता है बेटा कि जो रिटायरमेंट है बेटा वो सर्टेन होती है। फर्म कैन डिसाइड व्हेन अ पार्टनर विल रिटायर फ्रॉम द फर्म, बट इन केस ऑफ डेथ, डेथ इज अनसर्टेन। किसी को नहीं पता कब किसका बुलावा आ जाए। तो पहली चीज तो ये डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है बेटा वो है रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर, कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी जो अमाउंट है वो किसको पे की जाएगी, और डिसीज पार्टनर यानी जिसकी डेथ हुई है उस केस में अमाउंट किसको पे की जाएगी। अब देखिए यहाँ जो रिटायरिंग पार्टनर है उस केस में तो रिटायरिंग पार्टनर को ही सारा अमाउंट हम पे कर देते हैं क्योंकि वो जिंदा है। ठीक है, बट इन केस ऑफ डेथ, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको हम कहते हैं डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर्स का शेयर हम उसको पे नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि वो परमानेंट रिटायर हो गया है, दुनिया से ही चला गया है। अब उसको पे करना है तो हमें भी ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नया अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ता है, जो आपने बनाया भी होगा, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो यहाँ पर डिसीज पार्टनर के केस में हम उसके एग्जीक्यूटिव को उसका जितना भी अमाउंट बनता है वो सब पे करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट ऑन द डेट ऑफ डेथ डिसीज पार्टनर का इन्वेस्ट है वो सब पहले ट्रांसफर करना पड़ता है बेटा उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में, और बाद में हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। खैर ये तो थ्योरेटिकल बात हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें जो सबसे पहला ट्रीटमेंट हमें सीखना पड़ता है बेटा वो सीखना पड़ता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर फॉर करंट ईयर। ठीक है, तो यहां पर बेटा अब जो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है सेल्स या टर्नओवर बेसिस। तो ये वो दो तरीके हैं बेटा जिसके बेस पर हम डिसीज पार्टनर का करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होते हैं जो हमें रिटायरमेंट में करने पड़ते हैं। अगर अभी तक आपने वो सारे तरीके नहीं सीखे, सारा ट्रीटमेंट नहीं सीखा, तो उसकी वीडियो ठीक है मैंने बना रखी है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे करंट ईयर का जो डिसीज पार्टनर है उसके प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ सम प्रीवियस ईयर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है कि भाई क्वेश्चन में गिवन है कि हमें पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेना है और उसका जो एवरेज है उसको हमें करंट ईयर के लिए एवरेज प्रॉफिट मान के चलना है। तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए 3 साल का प्रॉफिट है 60,000, 70,000 और 80,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को टोटल करेंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 70,000। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है बेटा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ डिसीज पार्टनर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए किसी एक पार्टनर की डेथ
30th ऑफ सितंबर को लिए, यानी इस साल में उसने 6 महीने काम किया तो 6 महीने के प्रॉफिट का शेयर उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। ये जो एवरेज प्रॉफिट है बेटा ये पूरे साल का है, तो हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज प्रॉफिट इनटू मंथ टिल द डेट ऑफ डेथ इन करंट ईयर, जितने भी मंथ हैं उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 12 से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6 मंथ है तो हम लोग मानकर चलते हैं 70,000 इंटू 6/12, तो ये 35,000 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, पहली चीज ये पूरे साल का एवरेज होता है, दूसरी चीज ये पूरी फर्म का होता है। हमें निकालना होता है केवल डिसीज पार्टनर का शेयर। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हमें जो लास्ट स्टेप निकालना है वो निकालना है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर फॉर करंट ईयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिए 35,000 आ गया हमारा। ठीक है, मान लीजिए उसमें जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर 1/5 है, तो इसका मतलब उसको मिलेगा 7,000 6 मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैसे निकाला, हमने निकाल दिया जो ओवरऑल फॉर्मूला बना वो देखिए, वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू मंथ टिल द डेट ऑफ डेथ divided by 12 into deceased partner share of profit। तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे और आपका करंट ईयर का जितना भी डिसीज पार्टनर का शेयर होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो था बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात करेंगे हम अपने दूसरे मेथड की। जो दूसरा मेथड है बेटा हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का डिसीज पार्टनर का, वो है सेल्स और टर्नओवर मेथड। तो इसमें डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है बेटा, किसी भी प्रीवियस ईयर की जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है उस सेल्स और प्रॉफिट के प्रोपोर्शनेट को रेशो को इस साल के सेल्स पे प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उससे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाता है जितनी अब तक हमने सेल किए उस पर, और उसके बाद उसमें जो डिसीज पार्टनर का शेयर है वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा बेस ईयर प्रॉफिट अपॉन में बेस ईयर सेल्स। इनटू करंट ईयर सेल टर्नओवर टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने जो बेस ईयर लिया है उसमें प्रॉफिट था बेटा 1 लाख। ठीक है, और बेस ईयर की जो सेल्स थी बेटा वो 5 लाख थी, यानी 5 लाख रुपए की सेल्स पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ठीक है, करंट ईयर में अभी तक जो सेल्स है बेटा टिल द डेट ऑफ डेथ मान लीजिए वो 3 लाख है। ठीक है, और जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर है 1/2। तो यहां पर आप देखिए 5
60,000 इंटू 2 दैट इज 30,000, यानी डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट आएगा करंट ईयर के लिए वो आएगा बेटा 30,000। तो आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे मेथड के कैसे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी है रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो पहले वो देख लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर, ठीक है, तो उसमें हमें पहला केस मिलता है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स और न्यू फर्म इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो वहां पर जो हमें एंट्री करनी पड़ती है बेटा, वो एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये किस केस में होगी बेटा, ये इन केस ऑफ प्रॉफिट है, इन केस ऑफ प्रॉफिट है, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहां पर डिसीज पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से। और इन केस ऑफ लॉस होता है बेटा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये होगा इन केस ऑफ लॉस। किस केस में होगा बेटा, लॉस के केस में ये एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी, कब, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो। ठीक है, अब यहां पर दूसरा केस हो सकता है कि फर्म में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, तो उस केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटा वो अलग होता है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो बेटा इसी में हमारा जो सेकंड केस बनता है वो बनता है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चंस। आपको बता रखा है कि भैया डेथ होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। तो इस केस में जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है बेटा फॉर द डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर करंट ईयर वो अलग हो जाता है, उसमें एंट्री अलग होती है। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट जो एंट्री होगी बेटा वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा बेटा, डिसीज पार्टनर। ठीक है, ये प्रॉफिट के केस में होगी। और इन केस ऑफ लॉस वो होगा बेटा सैक्रिफाइसिंग या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, पहला कि किस मेथड से हमें करंट ईयर का प्रॉफिट डिसीज पार्टनर का कैलकुलेट करना है, ये आपको सबसे पहले देखना है। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको नई फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है या फिर गिवन नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपनी बुक के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखेंगे। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।